दोस्तों पांच के फंडे में फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट पॉपुलर फॉर पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट? कौन सा प्लेस पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट के लिए पॉपुलर नहीं है? ए बिरबिलिंग हिमाचल प्रदेश, बी ऋषिकेश सिक्किम, सी हड़प्पा महाराष्ट्र एंड डी वागामॉन केरला। आंसर इज बी ऋषिकेश ये नहीं है, बाकी सब पैराग्लाइडिंग के लिए है। न्यूज में इसलिए आए, देख लेते दोस्तों। न्यूज में इसलिए आया है कि ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने बनाई है, इसमें मेंशन किया है स्पोर्ट अट्रैक्शन प्लेसेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कंट्रोल जोन फॉर एयर स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ अदर मैन्ड एयरक्राफ्ट, है ना। साथ में स्कूल और कॉलेजेस जो है इनको भी एनकरेज किया जाएगा कि भाई आप उनके करिकुलम में जो है एयर स्पोर्ट जो है ये इंक्लूड कर दिया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए, है ना। साथ में एम ये भी है कि जो डोमेस्टिक डिजाइन है उसका डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, ताकि एक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो जाए और ये स्पोर्ट को बढ़ावा मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क recognized as 1 World Heritage Site, 2 Tiger Reserve, 3 Important Bird Area. So answer is D, all 3। काजीरंगा नेशनल पार्क ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों, टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया है और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर कर दिया गया है ना। ये न्यूज में इसलिए आया कि काजीरंगा एलिवेटेड रोड प्लान्स अवेट नॉड ऑफ द सेंटर। आसाम गवर्नमेंट इज अवेटिंग द सेंटर्स क्लियरेंस कि ये जो 9 कॉरिडोर्स है, जो कॉरिडोर से एनिमल जो है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको हाथी पास ऑन हो रहा है और यहाँ पे लिखा है एनिमल कॉरिडोर, बराबर है। यहाँ से जो एनिमल से वाइल्ड एनिमल ये क्रॉस करते हैं, यो जो है वो बराबर रास्ते बीच में है, तो ऑब्वियसली बहुत ही फैटल हो जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो ना हो करके ये एलिवेटेड लेवल पर कर दिया जाए, यानी वहां से टनल वगैरह बना जाए। इट्स अराउंड 35 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, विल टर्न इनटू द एग्जिस्टिंग आर्टेरियल हाईवेज, है ना। अब एक्चुअली ये सदर्न एज जो है नेशनल पार्क का, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी फ्लड आता है ना, तब ये एनिमल्स दे आर फ्लीइंग द पार्क, है ना, एंड दे आर गिविंग टू द हिल्स ऑफ द कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, है ना, फर्दर साउथ में ये चले जाते हैं अपने बचाव करने के लिए। उस वक्त ये थोड़ी सी दिक्कत आती है और इसी वजह से ये एलिवेटेड करना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ और ये भी है कि ये रिवाइज प्लान हो जाए, और रिवाइज प्लान में जो है ये 2 लेन है, एक्चुअली 2 लेन हाईवे है। ये 2 लेन के जगह वाई शुड नॉट बी फ्यूचरिस्टिक, पूरे 100 साल के लिए क्यों ना सोचा जाए, और इसी वजह से इसके ऊपर और भी फोकस डाला जा रहा है कि ये 4 लेन कैसा हो, है ना, 2 लेन की जगह 4 लेन कैसा हो। थर्ड क्वेश्चन, पैंगोंग सो लेक इज फ्यूएल लेक है, सलाइन लेक है या ट्रांस बाउंड्री लेक है? आंसर इज सी 2 and 3 ओनली। सलाइन लेक है, इट्स अ सलाइन लेक एंड इट्स अ ट्रांस बाउंड्री लेक आल्सो। ओके, ठीक है। ये न्यूज में इसलिए आए, चाइना कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज ऑन द पैंगोंग लेक इन लद्दाख। ये देखो यहाँ पे है, ये ट्रांस बाउंड्री है, यहाँ पे चाइना में भी है और ये इंडिया में भी है। ये एलएसी दिख रही है आपको, ये रेड लाइन जो है ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इन्होंने एक आधा किलोमीटर का 500 मीटर का ब्रिज बना दिया विच कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ बैंक। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द चाइनाज आर्मी पीएलए जो है आर्मी, उसको काफी सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है अराउंड 150 किलोमीटर से कम होने वाला है, और जर्नी टाइम जो है पहले 12 आवर्स लगता था, अभी जस्ट 3-4 आवर्स में ये कवर होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पस। चाइना की आर्मी आराम से अंदर आ सकती है, लेकिन इंडिया ने क्लेम किया है कि इट्स अ इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये एरिया इलीगली पिछले 60 साल से चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है। अब ये जो ब्रिज है ये कहां पे फाइंड आउट होता है? जस्ट 25 किलोमीटर अहेड ऑफ एलएसी। तो आप समझ सकते हैं चाइना की आर्मी कितने नजदीक इंडिया के आ सकती है।
है ना, आसानी से आ सकती है। देखा जाए तो इंडिया होल्ड्स 1/3 ऑफ द 135 किलोमीटर लॉन्ग बुमरैंग शेप, कैसा शेप है, बुमरैंग शेप लेक है, एंड इट इज सिचुएटेड एट द अल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट। फोर्थ क्वेश्चन, consider the following statements. 1. Presently Rajya Sabha have more women members than Lok Sabha. 2. Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports always headed by a woman member of a parliament. Which of the above statement is or are correct? Answer is D, neither 1 nor 2. देखा जाए तो राज्यसभा में, ऑब्वियसली ये लॉजिकल क्वेश्चन है, राज्यसभा में टोटल मेंबर ही कम रहते भाई, तो फिर वुमेन्स कहाँ पे ज्यादा आएंगे, है ना। तो राज्यसभा में ये वुमेन्स कम रहती है। स्टैंडिंग कमेटी में कई नॉर्म्स नहीं है कि भाई वुमेन मेंबर उसकी चेयरमैन रहे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया कि तृणमूल कांग्रेस एमपी जो है सुष्मिता देव, she is only woman member of 31 member parliamentary panel reviving the child marriage amendment bill 2021। देखो कितना चिविनिज्म है भाई इंडिया में, है ना भाई। है कौन सा बिल? चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल। अब चाइल्ड मैरिज क्या लड़के के बारे में नहीं है भाई, लड़कियों के बारे में है, तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी नहीं है, क्या करेंगे। राज्यसभा हैज 29 वुमन मेंबर्स एंड लोकसभा हैज 81। देखो इतनी संख्या है, उसके बावजूद सिर्फ एक, है ना, सोचने वाली बात है। एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी इज मिस्टर विनय सहस्रबुद्धे, भी अब बीजेपी मेंबर है, वो है। लास्ट क्वेश्चन, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। 1. Not require internet or telecom connectivity. 2. Not carry out in a proximity mode. 3rd, not require additional factor of authentication. And 4th, not generate alert message. Answer is B, 1 and 3. 1 and 3. तो not carry out नहीं, it's carry out, and it's carry out in a proximity mode, नजदीक रह के बराबर है, और ये मैसेज अलर्ट करती है। देख लेते न्यूज में क्या है। आरबीआई अप्रूव स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट्स। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क लाया है ऑफलाइन मोड के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, पर्टिकुलरली सेमी अर्बन और रूरल एरिया। यहाँ पे नेटवर्क के भी इश्यू है, इसलिए यहाँ पे बढ़ावा देना है। इट नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, और ये फेस टू फेस यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये कैरी ऑन होगा। यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट, यानी आप कार्ड्स, वैलेट्स, मोबाइल डिवाइस कुछ भी यूज कर सकते हो। नॉट रिक्वायर्ड एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑब्वियसली ये ऑफलाइन रहने की वजह से एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है ना। इट कैन जनरेट द अलर्ट्स बाय वे ऑफ एसएमएस और ईमेल, लेकिन ये बाद में मिलेगा। ऑब्वियसली ये नेटवर्क कनेक्टिविटी से नहीं है, तो ये टाइम लैग में रहेगा। लिमिट कितनी रहेगी? तो लिमिट इज ऑफ ₹200 पर ट्रांजेक्शन। छोटा पैक है भाई, ये छोटा सा पैक मारेंगे इसलिए। और ओवरऑल लिमिट जो है ये 2000 के रहेंगे, अंटिल द बैलेंस इन द अकाउंट इज रिप्लेनिश। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करते, फिर से रिज्यूनेट नहीं करते, तब तक ये 2000 तक इसकी सीलिंग रहेगी। सो दोस्तों, ये 5 के फंडे आप अच्छे से समझ लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो।